बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पाक आर्मी में एज आ सोल्जर ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है जॉइन पाक आर्मी। जैसे आप इस पर सर्च करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है joinpakarmy.gov.p आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने पाक आर्मी का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपके सामने मुख्तलिफ ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, फिलअप करने के लिए आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन नाउ, तो इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आपके सामने मुख्तलिफ ये कोर्सेज शो हो रहे हैं। PMA लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, लेडी कैडेट कोर्स है, डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स, सर्विस कमीशन है, ICTO है, मेडिकल कैडेट है, AFNS है और ज्वाइन एज अ सोल्जर है। तो आपने ज्वाइन एज अ सोल्जर के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपने ज्वाइन एज अ सोल्जर पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। यहाँ पर ये कहता है सोल्जर इनरोलमेंट फॉर्म फील्ड्स विद स्टार आर एसेंशियली रिक्वायर्ड। जहाँ जिस खाने के सामने स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार है, वो आपने लाजमी फिल करना है। यहाँ पर ये कहता है फुल नेम, तो आपने अपना पहला मुकम्मल नाम यहाँ पर लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है CNAC, यहाँ पर आप अपना इस खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ आप अपना यहाँ पर बे फॉर्म नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डेट ऑफ बर्थ वाले खाने पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप इस कैलेंडर पे पहले ईयर सिलेक्ट करें। ईयर सिलेक्ट करने के बाद कि किस साल को आप पैदा हुए थे, यहाँ पर आप साल वो सिलेक्ट करें। इसके बाद है आपके सामने जैसे साल सेलेक्ट करते हैं मंथ शो हो जाता है। फिर आप अपना मंथ सेलेक्ट करें जिस मंथ को आप पैदा हुए थे और उस मंथ में डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आप पैदा हुए और सेट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है उम्मीदवार का मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वालिद का नाम। यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पर आप अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वालिद का पेशा। यहाँ पर अपने वालिद का पेशा लिखना है। जो भी आपका वालिद जो काम भी करते हैं वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वालिद या सरपरस्त का मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना वालिद या आपने अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो अपने वालिद की यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर आपके वालिद ज़िंदा नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर अपना आपके जो बड़े भाई है अगर सरबराह है या आपका चाचा है, मामू है, जो भी आपका घर का सरबराह है वो उसका आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें कि जो भी आपका रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, एथिस्ट है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है, जोदिज़्म है, जो भी आपका मज़हब है वो यहाँ पर अपना मज़हब सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस। यहाँ पर आप अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करें जिस प्रोवेंस से भी आप बिलोंग करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। जिस सूबे से भी आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है वो ज़िला जहां आप रहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जिस ज़िले में भी आप रहते हैं जो भी आपका ज़िला है, मेरा ज़िला लोधरा है, मैं यहाँ पर लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है डोमिसाइल। यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करें। जो आपने डोमिसाइल वाला आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने अपना मकान नंबर या गांव। यहाँ पर अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आपने मकान नंबर, गली नंबर और मोहल्ला का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद यह नेक्स्ट है या अगर आपने यहाँ पर देहात में रहते हैं फिर अगर देहात में भी यहाँ पर आपने बस्ती का नाम, मौजे का नाम आपने और पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इसमें ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डाकखाना। यहाँ पर अपना डाकखाने का नाम लिखना है। चाहे आप शहर में भी रहते हैं, देहात में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं अपने जो करीबी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी तहसील भी साथ और डिस्ट्रिक्ट भी साथ लिख सकते हैं।
ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अपने तालीमी बुनियादी सतह को मुंतखब करें। आप नाख्वानदा हैं, इलिटरेट हैं, मतलब पढ़ नहीं सकते, या मैट्रिक से आप नीचे हैं, आपने मिडल है या आपने 6वीं 7वीं तक या प्राइमरी तक पास किया हुआ है, तो फिर आपने अंडर मैट्रिक कर दें। इसके बाद अगर मैट्रिक है तो फिर मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर नाखानदा सिलेक्ट करते हैं फिर आपसे कोई चीज़ डिटेल नहीं मांगता। अगर आपसे कहता है मैट्रिक आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं आपने आखिरी जमात मुंतखब करें जहाँ आपने तालीम हासिल की है। जितने तक भी आपने तालीम हासिल की है, आपने 8वीं तक जमात पास की है या 9वीं पास की है, जहाँ तक भी आपने तालीम हासिल की है। इसके बाद अगर आप मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं, मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कहता है मैट्रिक में मज़ामीन आपके कौन कौन से थे, बायोलॉजी आपने रखी थी, कंप्यूटर रखी थी, या आपने आर्ट्स पढ़ी है। जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मैट्रिक में कॉल नंबर, आप मैट्रिक के कॉल नंबर आपके कितने थे वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मैट्रिक में आपने कितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर इजाफी तालीम, अगर आपके पास कोई भी इजाफी तालीम है, आप मैट्रिक से आपने FA FSc की हुई है या आपने BS प्रोग्राम किया हुआ है, MA MSc की हुई है, तो फिर वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके लिए कहता है अगर आपके पास मज़कूरा तालीम में से कोई है तो दर्ज झेल तालीमी काबिलियत में से अपनी तालीम का इंतखाब करें। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो फिर इंटर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इंटर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये कहता है FA FSc इम्तिहान, यहाँ पर इम्तिहान सेलेक्ट करें। प्री मेडिकल है, मेडिकल है, ICS है, ICOM है, जनरल साइंस ग्रुप है, FA DCOM है, जो भी आपका ग्रुप था वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ये कहता है FA FSc के कॉल नंबर से यहाँ पर लिखें और उसके हासिल करदा नंबर लिखें। यहाँ पर अगर BS इंटर BA BSc इंटर करना चाहते हैं तो BA BSc के ये कहता है मजमून यहाँ पर लिखें। मजमून लिखने के बाद BA BSc में हासिल करदा ग्रेड, आपका ग्रेड कौन सा था, A1 है, A है, B है, C है, D है, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये MSc है तो फिर आपने MSc की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने अपना मजमून लिखना है। मजमून से लिखने के बाद नेक्स्ट है MSc में हासिल करदा आपका ग्रेड कौन सा है, A1 है, A है, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद या आपने BS किया हुआ तो फिर BS में के लिए भी आप यहाँ पर MSc पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ये कहता है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में अगर आपके पास मज़कूरत का काबिलियत में से कोई है तो फिर आप ऑप्शन मुंतखब करें। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है लाइसेंस जारी करने वाला अथॉरिटी कौन सी थी, कैपिटल टेरिटरी पुलिस इस्लामाबाद से आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है, या DLIMS पंजाब का है, DLIMS सिंध का है, PKP के बलूचिस्तान है, AJK है, या ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, जहाँ से भी आपने अपना ये लाइसेंस बनवाया हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखें। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ फिर इस खाने को खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है ऑप्शन मुंतखब करें अगर आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में हैं या थे। अगर आपके वालिद रिटायर्ड हो चुके हैं आर्मी से तो फिर वो भी आप यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। अगर आपके वालिद अभी आर्मी में काम कर रहे हैं तो फिर वो भी उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके वालिद आर्मी में नहीं है या आप रिटायर्ड भी नहीं हो चुके या आपके अभी इन सर्विस भी नहीं है तो फिर यहाँ पर आपने नन के बटन पर क्लिक कर दें तो फिर और इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपके वालिद आर्मी में काम करते थे या आपके भाई आर्मी में काम करते हैं ये तो, या आपके वालिद या भाई शहीद हो चुके हैं तो फिर यहाँ पर आपने शहीद का बेटा या भाई यहाँ पर सिलेक्ट करें। और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने के आपके वालिद थे या आप उनके बरादर हैं। इसके बाद है जंग के ज़ख्मी बेटे। अगर आपके जो वालिद हैं वो किसी भी जो आर्मी की तरफ से कोई भी ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन के दौरान कोई ज़ख्मी हो गए हैं तो यहाँ पर आपने उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि वालिद की यूनिट का नाम यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद वालिद का रैंक कौन सा है, ये रैंक सिलेक्ट करें। सिपाही हैं, लैंस नाइक हैं, नायक है, हवालदार है, सब नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, लेफ्टिनेंट है या कैप्टन है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, मेजर है या लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ज़ख्मी होने की तारीख वो यहाँ पर जिस डेट को वो ऑपरेशन हुआ था उस डेट को आपने यहाँ पर ये डेट सिलेक्ट करनी है। अगर आप इसके बाद है नेक्स्ट है फ़ौजी जवान या सरदार साहिबान के बेटे, या अगर आप फ़ौजी के आपके वालिद अभी इन सर्विस हैं तो फिर आपने यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वालिद की यूनिट यहाँ पर यूनिट लिखनी है। वालिद का रैंक यहाँ पर रैंक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वालिद का रैंक है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है सर्विस की हैसियत
कि वो हाज़िर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं। जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इंटर करें। अगर आप हाज़िर सर्विस है तो हाज़िर पर क्लिक कर दें, रिटायर्ड हैं तो फिर ये कहता है रिटायरमेंट की डेट, यहाँ पर रिटायरमेंट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जिस डेट को भी वो रिटायर्ड हुए थे वो यहाँ पर पहले ईयर सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद मंथ सिलेक्ट करें और उस डेट सिलेक्ट कर दें और सेट के बटन पर क्लिक करें, डेट सेट हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन जो है वो आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने इंटर की हैं उनको एक मरतबा रिव्यू कर लें ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक है या कोई भी चीज़ रह गई है उनको करेक्ट कर लें। ये करेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो शो हो जाएगी आपके सामने। उस पर आपका मुकम्मल आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी जो CNH है वो लिखा होगा और आपके जिस डेट को आपका टेस्ट होगा या आपकी दौड़ होगी वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन की होगी। वो आप अपनी स्लिप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको सेव रखें। जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा, जो डेट लिखी हुई है उस डेट को आप अपने करीबी सेंटर पर पहुँच जाएँ और अपने जो भी अगला नेक्स्ट प्रोसेस है भर्ती का वो मुकम्मल करें और पाक आर्मी को ज्वाइन करें। ये था सारा प्रोसेस कि आप पाक आर्मी को एज अ सोल्जर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पाक आर्मी को एज अ कमीशन या कैप्टन या लॉन्ग कोर्स के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी मैं मुकम्मल एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप वो देख के वो मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और एज अ कमीशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।